नाजिब साहब आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़हरा पहुंच चुके हैं। मढ़हरा में ये चर्चाएं चल रही हैं कि चंदन की खेती लगी, किसकी लगी है, कहां लगी है। इसकी तलाश में मीडिया की एक टीम तलाश रही थी कि कटहरी से चालू किया, आलापुर से चालू किया, भीटी से चालू किया, तो पता चला कि मढ़हरा में अनस मलिक नाम के लोग हैं, उनके यहाँ ऐसी खेती 2.5 बीघे में चल रही है। तो इस जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सर, आपकी परिचय? मेरा नाम अनस मलिक है। सर, ये मढ़हरा में जो खेती है ये आपके द्वारा हुई है? हाँ। सर, ये कहाँ से सीख मिली? ये कैसे बना कि चंदन का पेड़ लगाया? ये गांव में हमारी जो जमीन थी उसमें ये हुआ कि कुछ नई तरह का कुछ किया जाए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और कुछ नया तकनीकी आए खेती में। तो उसमें हमने इधर उधर से सर्च किया और गूगल का सहयोग लिया, यूट्यूब का लिया, कुछ और लोगों की इससे जानकारी दी। तो उससे ये लगा कि हमें इस तरह की खेती करनी चाहिए जो आगे भविष्य में हमको लाभकारी भी हो और थोड़ा सा लग भी हो। चंदन के पेड़ के साथ कुछ पेड़ लगाए जाते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। चंदन, जो सफेद चंदन 2 तरह का होता है। एक लाल चंदन है और एक व्हाइट सफेद चंदन है। तो जो सफेद चंदन है वो परजीवी पौधा होता है, मतलब वो अपना भोजन बगल के पौधे से लेता है। तो उसके सहयोग में एक बगल में जैसे हमने जो लगाया है वो कैजुरीना का लगाया हुआ है, वो कैजुरीना है। उसके बगल में एक अलग है, कुछ हमने महोगनी के पौधे पेड़ लगाए। सर, थोड़ा कैमरे से इस पेड़ की तरफ फोकस कर दीजिएगा। बाकी हमारे ग्राम के प्रधान साहब हैं, ये हमारे चाचा हैं। कैमरामैन साहब, ये बाबा जी आपकी परिचय? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मढ़हरा अजय गोस्वामी। ये पेड़ लगा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पेड़ जो ये लगा है नई प्रजाति खेती है, नई किस्म की खेती है हमारे एरिया में। जैसे कि हमको यहाँ तक पता है कि हमारे तहसील क्षेत्र में ये पहली खेती हम देख रहे हैं और इससे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा आगे चल के, जिससे आर्थिक स्थिति उनकी सुधर जाएगी। और हमने जो देखा है इसमें हमारे भाई साहब समझ लीजिए हमारे गांव के हैं, अनस मलिक जी, इन्होंने इसकी शुरुआत किया है और इसके परिणाम भी हमको लगता है कि अच्छे ही होंगे। आपकी परिचय सर? अब्दुल खालिद नाम मेरा। सर, वृक्षारोपण इस तरह से हुआ और आपके जिले में एक नई चीज मिली, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? ये अच्छी चीज है, कम से कम इससे लोगों का और प्रोत्साहन बढ़ेगा। इसमें भी कुछ फायदा है। धान गेहूं से क्या मिलना है। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जमाल मलिक है। मलिक साहब, ये बताइए, ये पेड़ इतनी दूर दूर तक लगा है, आप राजनीति में भी अच्छे पदों पर रहे और अपने नौजवान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से धान और गेहूं की खेती करते करते किसान उठ चुका है, कंगाल हो चुका है, छुट्टा जानवर से परेशान हो चुका है, तो हमारे यहाँ ये मेरे भतीजे हैं अनस मलिक जी, इन्होंने एक नई शुरुआत किया जो कि मेरे समझ से 2.5 बीघे में पेड़ सब लगे हुए हैं, 2.5 बीघे में। और इससे जो है अच्छी खेती जो इन्होंने किया, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आगे चलकर लोग मतलब अपने भी खेतों में पेड़ लगा करके अच्छा धन पैदा कर सकते हैं। आपका क्या परिचय है सर? सत्यनारायण सिंह। ये वृक्षारोपण हुआ है, इसके बारे में क्या कहना भी चाहते हैं? आगे इसके बारे में मुझको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहला आदमी है मलिक साहब जो कि खेती किए हैं। मैं देखने आता हूँ 3-4 किलोमीटर से। यहाँ प्रदूषण भी दूर हो जाएगा इससे और देख करके और लोग भी करेंगे, प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी। अम्बेडकर खोज की गई, काफी लोगों की तलाश थी, आज ये तलाश पूरी हुई। आज यहाँ चंदन का पेड़ मिल गया। इसके सहयोगी में जो सफेद चंदन, लाल चंदन, इसके बगल में जो वृक्ष है महोगनी भी है, जो शस्त्र के बट के में उपयोग में ली जाती है, काफी मजबूत होती है। कत्थे के भी पेड़ मिले हैं और जो 2.5 बीघे में लगा हुआ है, इस चीज की जानकारी हम लोगों को देंगे राजेश तिवारी, जर्नलिस्ट, अम्बेडकर नगर। आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़हरा पहुंच चुके हैं। मढ़हरा में ये चर्चाएं चल रही हैं कि चंदन की खेती लगी, किसकी लगी है, कहां लगी है। इसकी तलाश में मीडिया की एक टीम तलाश रही थी कि कटहरी से चालू किया, आलापुर से चालू किया, भीटी से चालू किया, तो पता चला कि मढ़हरा में
अनस मलिक नाम के लोग हैं, उनके यहाँ ऐसी खेती 2.5 बीघे में चल रही है। तो इस जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सर आपकी परिचय? मेरा नाम अनस मलिक है। सर ये मढ़ारा में जो खेती है ये आपके द्वारा हुई है? हाँ। सर ये कहाँ से सीख मिली? ये कैसे बना कि चंदन का पेड़ लगाया ये जाए? गांव में हमारी जो जमीन थी उसमें ये हुआ कि कुछ नई तरह का कुछ किया जाए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और कुछ नया तकनीकी है खेती में। तो उसमें हमने इधर उधर से सर्च किया और गूगल का सहयोग लिया, यूट्यूब का लिया, कुछ और लोगों की इससे जानकारी दी। तो उससे ये लगा कि हमें इस तरह की खेती करनी चाहिए जो आगे भविष्य में हमको लाभकारी भी हो और थोड़ा सा अलग भी हो। चंदन के पेड़ के साथ कुछ पेड़ लगाए जाते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। चंदन जो सफेद चंदन 2 तरह का होता है, एक लाल चंदन है और एक व्हाइट सफेद चंदन है। तो जो सफेद चंदन है वो परजीवी पौधा होता है, मतलब वो अपना भोजन बगल के पौधे से लेता है। तो उसके सहयोग में एक बगल में जैसे हमने जो लगाया है वो कैजुरीना का लगाया हुआ है, वो कैजुरीना है। उसके बगल में एक अलग है, कुछ हमने महोगनी के पौधे पेड़ लगाए। सर थोड़ा कैमरे से इस पेड़ की तरफ फोकस कर दीजिएगा। बाकी ये हमारे ग्राम के प्रधान साहब हैं, ये हमारे चाचा हैं। कैमरामैन साहब ये बाबा जी आपकी परिचय? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मरारा अजय गोस्वामी। ये पेड़ लगा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पेड़ जो ये लगा है नई प्रजाति खेती है, नई किस्म की खेती है हमारे एरिया में। जैसे कि हमको यहाँ तक पता है कि हमारे तहसील क्षेत्र में ये पहली खेती हम देख रहे हैं और इससे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा आगे चल के, जैसे आर्थिक स्थिति उनकी सुधर जाएगी। और हमने जो देखा है इसमें हमारे भाई साहब समझ लीजिए हमारे गांव के हैं, अनस मलिक जी, इन्होंने इसकी शुरुआत किया है और इसके परिणाम भी हमको लगता है कि अच्छे ही होंगे। आपकी परिचय सर? अब्दुल खालिद नाम मेरा। सर वृक्षारोपण इस तरह से हुआ और आपके जिले में एक नई चीज मिली, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? ये अच्छी चीज है, कम से कम इससे लोगों का और प्रोत्साहन बढ़ेगा। इसमें भी कुछ फायदा है, धान गेहूं से क्या मिलना है। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जमाल मलिक है। मलिक साहब ये बताइए, ये पेड़ इतनी दूर दूर तक लगा है, आप राजनीति में भी अच्छे पदों पर रहे और अपने नौजवान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से धान और गेहूं की खेती करते करते किसान उठ चुका है, कंगाल हो चुका है, छुट्टा जानवर से परेशान हो चुका है। तो हमारे यहाँ ये मेरे भतीजे हैं अनस मलिक जी, इन्होंने एक नई शुरुआत किया जो कि मेरे समझ से 2.5 बीघे में पेड़ सब लगे हुए हैं, 2.5 बीघे में। और इससे जो है अच्छी खेती इन्होंने किया, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आगे चलकर लोग मतलब अपने भी खेतों में पेड़ लगा करके अच्छा धन पैदा कर सकते हैं। आपका क्या परिचय है सर? सत्यनारायण सिंह। सर ये वृक्षारोपण हुआ है, इसके बारे में क्या कहना भी चाहते हैं? आगे इसके बारे में मुझको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहला आदमी है मलिक साहब जो कि खेती किए हैं। मैं देखने आता हूँ 3-4 किलोमीटर से। यहाँ प्रदूषण भी दूर हो जाएगा इससे और देख करके और लोग भी करेंगे, प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी। इस चीज की खोज के लिए काफी लोगों की तलाश थी, आज ये तलाश पूरी हुई। आज यहाँ चंदन का पेड़ मिल गया, इसके सहयोगी में जो सफेद चंदन, लाल चंदन, इसके बगल में जो वृक्ष है महोगनी भी है, जो शस्त्र के बट के में उपयोग में ली जाती है, काफी मजबूत होती है। कत्थे के भी पेड़ मिले हैं और जो 2.5 बीघे में लगा हुआ है, इस चीज की जानकारी हम लोगों को देंगे राजेश तिवारी, जर्नलिस्ट, अम्बेडकर नगर। आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ारा पहुंच चुके हैं। मढ़ारा में ये चर्चाएं चल रही हैं कि चंदन की खेती लगी, किसकी लगी है, कहाँ लगी है। इसकी तलाश में मीडिया की एक टीम तलाश रही थी कि कटहरी से चालू किया, आलापुर से चालू किया, भीटी से चालू किया, तो पता चला कि मढ़ारा में अनस मलिक नाम के लोग हैं, उनके यहाँ ऐसी खेती 2.5 बीघे में चल रही है। तो इस जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सर आपकी परिचय? मेरा नाम अनस मलिक है। सर ये मढ़ारा में जो खेती है ये आपके द्वारा हुई है? हाँ। सर ये कहाँ से सीख मिली? ये कैसे बना कि चंदन का पेड़ लगाया ये जाए? गांव में हमारी जो जमीन थी उसमें ये हुआ कि कुछ नई तरह का कुछ किया जाए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और कुछ नया तकनीकी है खेती में। तो उसमें हमने इधर उधर से सर्च किया और गूगल का सहयोग लिया, यूट्यूब का लिया,
कुछ और लोगों की इससे जानकारी दी, तो उससे ये लगा कि हमें इस तरह की खेती करनी चाहिए जो आगे भविष्य में हमको लाभकारी भी हो और थोड़ा सा अलग भी हो। ये चंदन के पेड़ के साथ कुछ पेड़ लगाए जाते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। चंदन जो सफेद चंदन दो तरह का होता है, एक लाल चंदन है और एक व्हाइट सफेद चंदन है। तो जो सफेद चंदन है वो परजीवी पौधा होता है, मतलब वो अपना भोजन बगल के पौधे से लेता है। तो उसके सहयोग में एक बगल में जैसे हमने जो लगाया है वो कैजुरीना का लगाया हुआ है, वो कैजुरीना है। उसके बगल में एक अलग है, कुछ हमने महोगनी के पौधे पेड़ लगाए। सर थोड़ा कैमरे से इस पेड़ की तरफ फोकस कर दीजिएगा। बाकी ये हमारे ग्राम के प्रधान साहब हैं, ये हमारे चाचा हैं, कैमरामैन साहब ये बाबा जी आपकी परिचय। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मरहरा अजय गोस्वामी। ये पेड़ लगा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पेड़ जो ये लगा है नई प्रजाति खेती है, नई किस्म की खेती है हमारे एरिया में। जैसे कि हमको यहाँ तक पता है कि हमारे तहसील क्षेत्र में ये पहली खेती हम देख रहे हैं, और इससे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा आगे चल के, जिससे आर्थिक स्थिति उनकी सुधर जाएगी। और हमने जो देखा है इसमें हमारे भाई साहब समझ लीजिए हमारे गांव के हैं, अनस मलिक जी, इन्होंने इसकी शुरुआत किया है और इसके परिणाम भी हमको लगता है कि अच्छे ही होंगे। आपकी परिचय सर? अब्दुल खालिद नाम है मेरा। सर वृक्षारोपण इस तरह से हुआ और आपके जिले में एक नई चीज मिली, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? ये अच्छी चीज है, कम से कम इससे लोगों का और प्रोत्साहन बढ़ेगा। इसमें भी कुछ फायदा है, धान गेहूं से क्या मिलना है। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जमाल मलिक है। मलिक साहब ये बताइए, ये पेड़ इतनी दूर दूर तक लगा है, आप राजनीति में भी अच्छे पदों पर रहे, और अपने नौजवान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से धान और गेहूं की खेती करते करते किसान उठ चुका है, कंगाल हो चुका है, छुट्टा जानवर से परेशान हो चुका है, तो हमारे यहाँ ये मेरे भतीजे हैं अनस मलिक जी, इन्होंने एक नई शुरुआत किया, जो कि मेरे समझ से 2.5 बीघे में पेड़ सब लगे हुए हैं, 2.5 बीघे में। और इससे जो है अच्छी खेती इन्होंने किया, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे चलकर लोग मतलब अपने भी खेतों में पेड़ लगा करके अच्छा धन पैदा कर सकते हैं। आपका क्या परिचय है सर? सत्यनारायण सिंह का। अच्छा सर, ये वृक्षारोपण हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? आगे इसके बारे में मुझको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहला आदमी है मलिक साहब जो कि खेती किए हैं। मैं देखने आता हूँ 3-4 किलोमीटर से। यहाँ प्रदूषण भी दूर हो जाएगा इससे, और देख करके और लोग भी करेंगे, प्रेरणा मिलेगी। इस चीज की खोज के लिए काफी लोगों की तलाश थी, आज ये तलाश पूरी हुई। आज यहाँ चंदन का पेड़ मिल गया, इसके सहयोगी में जो सफेद चंदन, लाल चंदन, इसके बगल में जो वृक्ष है महोगनी भी है, जो शस्त्र के बट के में उपयोग में ली जाती है, काफी मजबूत होती है। कत्थे के भी पेड़ मिले हैं, और जो 2.5 बीघे में लगा हुआ है, इस चीज की जानकारी हम लोगों को देंगे राजेश तिवारी, जर्नलिस्ट अम्बेडकर नगर। आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़हरा पहुंच चुके हैं। मढ़हरा में ये चर्चाएं चल रही हैं कि चंदन की खेती लगी, किसकी लगी है, कहाँ लगी है। इसकी तलाश में मीडिया की एक टीम तलाश रही थी कि कटहरी से चालू किया, आलापुर से चालू किया, भीटी से चालू किया, तो पता चला कि मढ़हरा में अनस मलिक नाम के लोग हैं, उनके यहाँ ऐसी खेती 2.5 बीघे में चल रही है। तो इस जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सर आपकी परिचय? मेरा नाम अनस मलिक है। सर ये मढ़हरा में जो खेती है ये आपके द्वारा हुई है? हाँ। सर ये कहाँ से सीख मिली, ये कैसे बना कि चंदन का पेड़ लगाया ये जाए? गांव में हमारी जो जमीन थी उसमें ये हुआ कि कुछ नई तरह का कुछ किया जाए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और कुछ नया तकनीकी आए खेती में। तो उसमें हमने इधर उधर से सर्च किया और गूगल का सहयोग लिया, यूट्यूब का लिया, कुछ और लोगों की इससे जानकारी दी, तो उससे ये लगा कि हमें इस तरह की खेती करनी चाहिए जो आगे भविष्य में हमको लाभकारी भी हो और थोड़ा सा अलग भी हो। ये चंदन के पेड़ के साथ कुछ पेड़ लगाए जाते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। चंदन जो सफेद चंदन दो तरह का होता है, एक लाल चंदन है और एक व्हाइट सफेद चंदन है। तो जो सफेद चंदन है वो परजीवी पौधा होता है, मतलब वो अपना भोजन बगल के पौधे से लेता है। तो उसके सहयोग में एक बगल में जैसे हमने जो लगाया है वो कैजुरीना का लगाया हुआ है, वो कैजुरीना है। उसके बगल में एक अलग है, कुछ हमने महोगनी के पौधे पेड़ लगाए। सर थोड़ा कैमरे से इस पेड़ की तरफ फोकस कर दीजिएगा।
बाकी ये हमारे ग्राम के प्रधान साहब हैं, ये हमारे चाचा हैं, कैमरामैन साहब ये बाबा जी आपकी परिचय। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मल्हारा अजय गोस्वामी। ये पेड़ लगा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पेड़ जो ये लगा है नई प्रजाति खेती है, नई किस्म की खेती है हमारे एरिया में। जैसे कि हमको यहाँ तक पता है कि हमारे तहसील क्षेत्र में ये पहली खेती हम देख रहे हैं और इससे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा आगे चल के, जिससे आर्थिक स्थिति उनकी सुधर जाएगी। और हमने जो देखा है इसमें हमारे भाई साहब समझ लीजिए हमारे गांव के हैं अनस मलिक जी, इन्होंने इसकी शुरुआत किया है और इसके परिणाम भी हमको लगता है कि अच्छे ही होंगे। आपकी परिचय सर? अब्दुल खालिद नाम है। सर वृक्षारोपण इस तरह से हुआ और आपके जिले में एक नई चीज मिली, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? ये अच्छी चीज है, कम से कम इससे लोगों का और प्रोत्साहन बढ़ेगा। इसमें भी कुछ फायदा है, धान गेहूं से क्या मिलना है। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जमाल मलिक है। मलिक साहब ये बताइए, ये पेड़ इतनी दूर दूर तक लगा है, आप राजनीति में भी अच्छे पदों पर रहे और अपने नौजवान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से धान और गेहूं की खेती करते करते किसान उठ चुका है, कंगाल हो चुका है, छुट्टा जानवर से परेशान हो चुका है, तो हमारे यहाँ ये मेरे भतीजे हैं अनस मलिक जी, इन्होंने एक नई शुरुआत किया जो कि मेरे समझ से 2.5 बीघे में पेड़ सब लगे हुए हैं, 2.5 बीघे में। और इससे जो है अच्छी खेती जो इन्होंने किया, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आगे चलकर लोग मतलब अपने भी खेतों में पेड़ लगा करके अच्छा धन पैदा कर सकते हैं। आपका क्या परिचय है सर? सत्यनारायण सिंह बिगड़ साहब। जी सर, ये वृक्षारोपण हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आगे इसके बारे में मुझको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहला आदमी है मलिक साहब जो कि खेती किए हैं। मैं देखने आता हूँ 3-4 किलोमीटर से। यहाँ प्रदूषण भी दूर हो जाएगा इससे और देख करके और लोग भी करेंगे, प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी। इस चीज की खोज के लिए काफी लोगों की तलाश थी, आज ये तलाश पूरी हुई। आज यहाँ चंदन का पेड़ मिल गया, इसके सहयोगी में जो सफेद चंदन, लाल चंदन, इसके बगल में जो वृक्ष है महोगनी भी है, जो शस्त्र के बट के में उपयोग में ली जाती है, काफी मजबूत होती है। कत्थे के भी पेड़ मिले हैं और जो 2.5 बीघे में लगा हुआ है, इस चीज की जानकारी हम लोगों को देंगे राजेश तिवारी, जर्नलिस्ट, अम्बेडकर।